हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्कूल की वो रात, टिगर्ड इंसान स्टोरी टाइम, सच्ची हॉरर कहानी। तो चलो सुनते हैं। ये इनकी जो टिगर्ड इंसान है, उनके साइड से तो हमने एक स्टोरी सुनी थी स्कूल की, जिनकी मेरे ख्याल से उनकी मदर बता रही थी अपनी स्टोरी। तो अब ये देखते हैं क्या वही स्टोरी है कि उसकी आगे की कंटिन्यूएशन है कि कोई नई स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर अकाउंट, उन दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनमें से कई वीडियोस वहां पे भी आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। भयानक। दोस्तों, वेलकम टू हॉरर किस्से, जहां आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज सुनाते हैं आपको अपनी हॉरर स्टोरीज। पर आज के हमारे गेस्ट थोड़े एक्स्ट्रा स्पेशल हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके बल्कि हमारे भी फेवरेट हैं। सो ऑन पॉपुलर डिमांड, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन खूनी मंडे आ रहे हैं थोड़े से ट्रिगर्ड, थोड़े से इंसान। प्लीज वेलकम निश्चय उर्फ ट्रिगर्ड इंसान। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? मैं करती हूँ, ये नहीं करते। हाय गाइस, दिस इज ट्रिगर्ड इंसान एंड आज मैं आया हूँ आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर खूनी मंडे पे टू टेल अ वेरी स्कैरी स्टोरी। एंड मैं ये स्टोरी बहुत सीरियसली सुनाने वाला हूँ। सच्ची एटलीस्ट आई ट्राई। ये किस्सा निश्चय के साथ तब हुआ था जब वो क्लास 11th में पढ़ रहे थे। तो चलिए सुनते हैं निश्चय की ट्रिगर्ड हॉरर कहानी, उन्हीं की जुबानी। सच्ची है स्कूल क्या? की वो रात। ये तब की बात है जब मैं 11th क्लास में था। मेरा एक बेस्ट वाला फ्रेंड था उस टाइम, उसका नाम था दिवेश। तो दिवेश काफ़ी पढ़ाकू टाइप का था और टीचर्स पर उसका इंप्रेशन भी काफ़ी सही था। साथ ही दिवेश हाउस प्रीफेक्ट भी था, वही प्रीफेक्ट जो बच्चों को असेंबली के टाइम लाइन में लगवाते हैं और कॉरिडोर खाली कराते हैं। हाँ वही। एक दिन स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा था और शाम का टाइम था। मौसम एकदम ऐसा ना बारिश वाला था। हम ऊपर अपनी क्लास 11th A में बैठ के चिल कर रहे थे और उतनी देर में अचानक से बारिश शुरू हो गई। कितने बजे हुए थे? शाम के, रात के? तो बात करते करते में दिवेश स्पूकी सी बातें करने लगा। हम एक्चुअली स्कूल के एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स थे कि वो हॉन्टेड है। मैं और दिवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाज़ें निकालने लगे। देवेश एक्टिविटी रूम की तरफ पीट करके खड़ा था जब मुझे लगा जैसे उस एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया है। अरे बाप मैंने रे। देवेश को ये बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। तभी मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई फ्लैश की तरह निकला। मैंने और देवेश ने जितनी देर में नज़र घुमाई उतनी देर में कोई एक्टिविटी रूम के अंदर घुस रहा था। अब हमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर वो जो भी था बहुत पेल सा था, एकदम शैडोई सा। अब मैं और देवेश एकदम शांत से हो गए। हमने एक लुक शेयर किया और फिर उस दरवाजे की तरफ थोड़ा आगे गए। सच्ची बोलूँ तो अब भी मेरे को हल्का हल्का सा डर लगने लगा था। थोड़ा आगे जाते ही हमको एक अजीब सी आवाज़ आई। तब देवेश भी थोड़ा सा डर गया। दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, शायद वो एक्टिविटी रूम सालों से नहीं खुला था। हमने हिम्मत करके नॉक किया, आवाज़ भी लगाई, पर कुछ हुआ नहीं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। देवेश ने मुझे बोला कि रूम के सामने 8th क्लास है, उसकी खिड़की से देख, शायद दिख जाए अंदर कौन है। तो मैं और देवेश उस क्लास में गए और उसकी खिड़की से एक्टिविटी रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अब इस पॉइंट पे ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और अंधेरा सा भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बिजली कड़की और मेरी तो भाई दिल ऐसा ना दिल दहल गया मेरा। रूम में पंखे से एक बच्चा लटका हुआ था। उसकी ऐसे आंखें बाहर आ रखी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं लिटरली इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा और देवेश को ऐसा भाई पकड़ लिया मैंने। देवेश को कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरी हालत देख के उसकी भी हालत ख़राब हो गई। हमने डिसाइड किया कि नीचे जाके किसी टीचर को बताते हैं। तो हम अपनी क्लास टीचर को लेके एक्टिविटी रूम के पास गए और उसका ताला खुलवाया। जब मैम ने दरवाज़ा खोला तो अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैम ने हमें इतनी गंदी लुक दी, उनको लगा हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें डांट दिया और उसके बाद नीचे चली गई।
अब उस कमरे की नॉर्मल सी हालत देखकर तो हमारे ऐसे ना होश उड़े पड़े थे। हम जाने ही लगे थे कि एक्टिविटी रूम का दरवाज़ा ऐसा फट करके एकदम से बंद हुआ। शायद हवा की वजह से हो सकता है, पर हमारी फट चुकी थी और हम इतनी तेज़ वहाँ से भाग के निकले। इसके बाद 3-4 दिन तक तो देवेश स्कूल नहीं आया एंड मैं भी इतना डरा पड़ा था, पर मम्मी ज़बरदस्ती स्कूल भेजती थी। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या, कौन बच्चा था वो जो लटका हुआ था, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने सच में कुछ देखा भी था या फिर सिर्फ मेरा वहम था, पता नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तो फ्रेंड्स बताओ, सच्ची है कि नहीं है? मैं तो बस बोलूंगी भाई, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब कभी भूला भटका कोई बैक ऑफ द मेमोरी में छुपा हुआ और कभी स्ट्राइक होके याद आया तो वो अलग बात है, पर जहां तक मैंने तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस भूतों का शायद नहीं किया, तो मेरे को तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे ये सब यकीन करना। पर मैं कहूंगी कि हो सकता है उनको ऐसे लगा हो, क्योंकि कई बार अंधेरा होता है तो शैडो पेड़ की बन जाती है, कुछ हो जाता है, तो उससे लगा हो कि जैसे कोई लटका हुआ है और डर गए हो, क्योंकि एक तो बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, तो विजिबिलिटी भी नहीं है, तो क्योंकि आप डरे हुए हो और आपकी इमेजिनेशन आपके साथ गेम प्ले कर रही है, तो आपको जो सामने है वो जो आप इमेजिन कर रहे हो आपको वैसे ही लगेगा। क्योंकि कई बार हम लोग जैसे डरावनी मूवी देख लेते हैं ना, और फिर हम लोग सो रहे होते हैं, कई बार मैं ऋषि के साथ सोती हूँ, तो वो तो आराम से सो जाते, तो उसको डराने के लिए, उसके बाद मजा लेने के लिए मैं उसको बोलती हूँ, ऋषि आवाजें आ रही हैं, ऋषि ये हो रहा है, और उसको डराते डराते मैं और डर जाती हूँ। फिर अगर बाहर देखो ना तो पेड़ की जो शैडो होती है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कोई भूत या किसी के हाथ या कुछ उस टाइप से हिल रहा है, तो मैं खुद ही डर जाती हूँ। और एक बार ही तो ऐसा हुआ था कि दोनों हम इतना डर गए और जाके फिर डैडा के पास चले गए कि नहीं हम इसी कमरे में सोएंगे, तो हम बड़े बहादुर बन के गए थे, हमने अकेले सोना, डैडा को डराना है, और हम भागे भागे हम ही वहां पे आ गए कि हम वहां नहीं सो सकते, कुछ गड़बड़ है। तो काफी अच्छा रहा। और बात सही है कि कई बार लाइफ में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड किस्से होते हैं, मतलब आपके साथ भी हो सकते हैं, किसी और के साथ भी हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और फिर उसको हम बिलीव करते हैं कि कोई सुपरनेचुरल फोर्स है, कोई भूत है, कोई ऐसा कुछ है। अब जैसे इसमें सब, इस पूरे में सिर्फ यही था कि उनको एक नॉक नजर आई, ओके पॉसिबल है, हो सकता है कैलेंडर ऊपर से फ्लैप हुआ हो, कुछ हुआ हो, या फिर कोई हो, इट इज पॉसिबल कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। उसके बाद जो है, जैसे इन्होंने जब वो बिजली कड़की थी तो उनको कुछ दिखा, राइट, तो फिर ओपन करा, हाँ कोई हैंग हुआ बच्चा, फिर उन्होंने ओपन किया, कुछ नहीं था। मगर पॉइंट ये था कि आपने उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया कि आपके स्कूल में क्या ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ था। अगर इन्होंने वाकई इन्वेस्टिगेट किया और बहुत पता हो कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ था तो पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कई बार खबर पढ़ते हैं पहले कि स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था एक्टिविटी में, फिर आपको, क्योंकि आपको खबर, आपको पता है, आपको लगता है कि आपने देखा, तो चीजें इंटरमिंगल्ड हैं। अगर किसी को आप साइंटिफिकली पहले खबर बता दें कि इस एक्टिविटी रूम में बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, फिर वो बंदा जो है भूल जाता है या उसे कॉन्शियस में कहीं से आ गया, फिर वो उसी चीज को देखता है। या फिर आपने देखा, फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपको पता लगे ऐसा ही कुछ हुआ था। तो कुछ चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जहां तक मैंने देखा है, जब आप प्रूफ ढूंढने जाते हैं, जैसे ये लोग गए थे, इन्होंने दरवाजा जब खोला, पूरा चेक किया, आपको कुछ नहीं मिलता। जब प्रूफ देखते हैं, आज तक अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो लोग कहते हैं कि आज तक कभी आपको कोई रियल फुटेज भूत की नहीं मिली, आपको रियल पिक्चर जहां पे क्लियर कॉन्क्रीट होके भूत नहीं मिली है। मतलब कोई भी इंसान प्रूफ लेके नहीं आ पाया। उसके पीछे एक थ्योरी है कि रूल बना हुआ है इस नेचर का कि जो जीवित लोग हैं उनका कांटेक्ट मरे लोगों से अलाउड नहीं है। तो एक ये भी थ्योरी है कि जो रूल्स हैं इस पूरी क्रिएशन में, रूल्स हैं कि जो जी रहे हैं लोग वो कांटेक्ट नहीं कर सकते मरे। मगर आपको कई साइकिक मिलेंगे जो बोलते हैं हम एक्चुअली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे काफी कुछ है, परंतु जब भी साइंस ने प्रूफ करने की कोशिश की है, साइंस को कुछ नहीं मिला अदर देन कुछ चीजें साइंस को मिली हैं। साइंस को क्या मिला है? साइंस को रीइंकार्नेशन के बारे में मिला है, कैसे कुछ बच्चे पैदा हुए हैं जो अपना पिछला जीवन जिनको याद है। डिफरेंट डिफरेंट जगह में, इंडिया में मैक्सिमम मिलते हैं, मगर डिफरेंट यूरोप में भी मिले हैं, जो बच्चे जब अपनी छोटी उम्र में कहते हैं कि मुझे पता है मेरा फादर कौन था, मुझे पता है अपनी मदर कहाँ है, मुझे पता है कि मेरा विलेज कहाँ है। वहां जब बच्चा आज तक कभी नहीं गया,
मगर वो आपको चीजें बताएगा। और फिर जब वो वहां जाते हैं तो वो चीजें नजर आती है। तो वहां से काफी एविडेंस मिला है कि री इनकारनेशन पॉसिबल है, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं जो इम्पॉसिबल है, जो उनको पता हो। अब कई केसेस में फेक होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर जो इन्वेस्टिगेट किया है उसने कई जगह ऐसी बातें डेफिनेटली क्लियर की हैं कि पॉसिबल है। जैसे किसी ने बताया कि किसी और कंट्री में कोई है, कंट्री में तो पासपोर्ट नहीं है बच्चे का और पॉसिबल भी नहीं है, पूरे रिकॉर्ड्स नहीं, तो कैसे पता उसे उस कंट्री का। तो पता चला वाकई उस कंट्री में जाएंगे तो वैसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से री इनकारनेशन के पीछे कुछ सबूत मिले हैं, मगर अदर देन दैट अभी तक ह्यूमन बींग्स को नहीं मिले। अगर ये ट्रू भी है तो और रिसर्च करनी चाहिए। इनफैक्ट यूएस में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करती हैं, और मेरे ख्याल से हर कंट्री में डिविजन्स होने चाहिए जो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, कमाल था, सोचने को मजबूर करता है। बताना आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।